बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं लेजर रेट इक्वेशन फॉर 4 लेवल सिस्टम। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम जानेंगे कि 4 लेवल सिस्टम कैसे एफिशिएंट होता है फॉर लिविंग प्रोसेस और वो कौन सी नेसेसरी कंडीशन है जो हमें अचीव करनी होती है किसी भी 4 लेवल सिस्टम के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि 4 लेवल सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक 4 लेवल सिस्टम है। सबसे पहले हमारे पास कुछ एटम्स जो ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद हैं, थ्रू पंपिंग थ्रू अब्जॉर्प्शन जो है वो लेवल 4 के अंदर जाएंगे और लेवल 4 से थ्रू नॉन रेडिएटिव डिके वो लेवल 3 के अंदर आएंगे। फिर लेवल 3 जो है वो आपके पास मेटास्टेबल स्टेट है जिसका टाइम आपके पास 10⁻³ सेकंड होता है। और आपको पता है कि एक नॉर्मल स्टेट का टाइम 10⁻8 सेकंड होता है और मेटास्टेबल स्टेट का टाइम 10⁻³ सेकंड होता है, विच इज मच ग्रेटर देन अ नॉर्मल स्टेट। और ये वो लेवल है जिसके अंदर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करते हैं और उसके बाद यहाँ से एटम डिके करते हैं थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन इन लेवल E2 एंड देन वो लेवल 2 से लेवल 1 की तरफ जाते हैं और वापस आपके पास थ्रू पंपिंग आपके पास प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लेजर रेट इक्वेशन फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इस इक्वेशन के अंदर बेसिकली नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करेंगे बिटवीन लेवल 3 एंड 2। यानी हम नंबर ऑफ एटम एट लेवल 3 भी फाइंड आउट करेंगे एंड लेवल 2 भी फाइंड आउट करेंगे, फिर उनका हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास वो डिफरेंस क्या ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो रही है या नहीं हो रही, और वो किन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, कैसे वो आपके पास ग्रेटर देन 0 हो सकती है। टोटल नंबर ऑफ एटम सबसे पहले हम देखेंगे n0 which is equals to n1 plus n2 plus n3 plus n4 where n1 is the number of atom at level 1, similarly n2 n3 and n4. Consider population due to the pumping R1 which is from level 1 to E4 then level E3 and then level 2 means that आपके पास एटम्स जो है वो थ्रू पंपिंग जो लेवल 4 के अंदर जा रहे हैं एंड देन थ्रू नॉन रेडिएटिव डिके लेवल 3 के अंदर आ रहे हैं एंड देन थ्रू नॉन रेडिएटिव डिके E2 के अंदर आ रहे हैं। तो इस सारे प्रोसेस को यानी हमारे पास पंपिंग ही बोला जाएगा और थ्रू पंपिंग जो लेवल 2 के अंदर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं उनको मैं किससे कंसीडर करूंगा, R1 से। सिमिलरली फॉर R2 जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम इंक्रीज हो रहे हैं थ्रू पंपिंग इन लेवल 3, यानी आपके पास ड्यू टू अब्जॉर्प्शन जो लेवल 4 में जाने के बाद थ्रू नॉन रेडिएटिव डिके आपके पास लेवल 3 के अंदर आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं रेट इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन इन लेवल 3, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन लेवल 3। सो सबसे पहली बात, R2 विल टेकन एज पॉजिटिव। R2 क्या है हमारे पास, R2 बेसिकली वो रेट है जिसके थ्रू नंबर ऑफ एटम आपके पास इंक्रीज हो रहे हैं इन लेवल 3। सो R2 क्या है आपके पास, टेकन एज पॉजिटिव। देन W32 is taken as negative. W32 is for stimulated emission और ये हमारे पास कांस्टेंट होता है स्टिमुलेटेड एमिशन का, और ये हमारे पास नेगेटिव इसलिए लिया जाता है क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू नंबर ऑफ एटम डिक्रीज होते हैं इन लेवल 3। देन आपके पास A32 and 3 which is spontaneous emission and A32 is the constant for spontaneous emission, और हमें पता है कि ड्यू टू spontaneous emission from level 3 to 2 अगेन नंबर ऑफ एटम डिक्रीज होंगे इन लेवल 3। सो हम इसको भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। So rate equation for N3, dN3 divided by dt is equals to R2 plus R32 plus RHP, where R2 is the pumping, R32 is stimulated emission and RHP is spontaneous emission. So R2 हमने पॉजिटिव ले लिया, स्टिमुलेटेड एमिशन जो कि लेवल 3 से 2 है उसे हमने नेगेटिव, और स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम लेवल 3 to 2 उसे भी हमने क्या ले लिया, नेगेटिव। अब स्टूडेंट, फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन, व्हाट इज स्टेडी स्टेट कंडीशन? स्टेडी स्टेट कंडीशन इज बेसिकली रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस और रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन के इक्वल हो जाए, यानी सम ऑफ स्टिमुलेटेड सम ऑफ स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन की इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट कंडीशन। मींस नंबर ऑफ एटम चेंज ना हो रहे हो, यानी dN3 डिवाइडेड बाय dt किसकी इक्वल आ जाए, आपके पास 0 की इक्वल आ जाए। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास R2 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, W32 N3 minus N2 plus A32 into N3। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करेंगे फॉर लेवल 2। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन लेवल 2,
फर्स्ट ऑफ ऑल R1 विल बी टेकन एज पॉजिटिव। R1 क्या था, हमारे पास पंपिंग थी फ्रॉम लेवल 1 to 4 देन 3 and 2। जो हमारे पास थ्रू पंपिंग लेवल 2 के अंदर नंबर ऑफ एटम आ रहे थे, तो एट लेवल 2 नंबर ऑफ एटम इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू पंपिंग, तो इस वजह से ये क्या लिया गया, पॉजिटिव लिया गया। Then W32 into N3 minus N2 that was a stimulated emission from level 3 to 2। तो अगेन इसकी वजह से नंबर ऑफ एटम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं एट लेवल 2, सो इसको हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। देन हमारे पास दो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, एक A32 N3 विच इज फ्रॉम लेवल 3 to 2, ये हमारे पास क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वजह से नंबर ऑफ एटम इस लेवल के अंदर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। देन सेकेंड स्पॉन्टेनियस एमिशन है A21 into N2, जो कि हमारे पास लेवल 2 से 1 की तरफ हो रहा है, और इसकी वजह से नंबर ऑफ एटम डिक्रीज होंगे लेवल 2 के अंदर, सो इसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सो स्टूडेंट्स, रेट इक्वेशन फॉर लेवल N2 dN2 divided by dt is equals to R1 plus R32 plus RSP plus R21, where R1 is pumping, R32 is the stimulated emission, RSP is a spontaneous emission from level 3 to 2 and R21 is spontaneous emission from level 2 to 1। So R1 हमने पॉजिटिव ले लिया, स्टिमुलेटेड एमिशन फर्स्ट हमने पॉजिटिव लिया, स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम लेवल 3 to 2 हमने पॉजिटिव लिया, एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम लेवल 2 to 1 वो हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। अगेन फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन यू नो कि हमारे पास रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन जो है वो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन प्लस रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन के आपके पास इक्वल होता है। सो हमारे पास dN2 डिवाइडेड बाई dt किसकी इक्वल आ जाएगा, जीरो की इक्वल, यानी नंबर ऑफ एटम चेंज नहीं हो रहे। सो अगर आप dN2 डिवाइडेड बाई dt को जीरो पुट कर दें तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं R1 की वैल्यू। देन हम क्या करेंगे, इस R1 और R2 को हम आपस में प्लस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे N2 की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर फाइंडिंग R2 एंड R1, जो कि हमारे पास इक्वेशन ए और इक्वेशन बी थी, यानी फॉर लेवल 3 और फॉर लेवल 2 जो हमने इक्वेशंस फाइंड आउट की थी, रेट इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंपली आपस में ऐड कर देते हैं। बाय एडिंग ए एंड बी हमारे पास R1 प्लस R2 किसकी इक्वल आ जाएगा, A21 into N2। ओके, R1 इज वेरी वेरी लेस देन R2। फिर R1 क्या है हमारे पास, R1 बेसिकली लेवल 2 के अंदर ड्यू टू पंपिंग जो एटम आ रहे हैं, और R2 जो है वो हमारे पास लेवल 3 के अंदर ड्यू टू पंपिंग जो एटम आ रहे हैं, और हमें पता है कि मैक्सिमम पंपिंग जो है उसकी वजह से नंबर ऑफ एटम लेवल 3 के अंदर आते हैं। सो अगर हम R1 को जीरो पुट कर दें तो सिंपली हमारे पास यहां से N2 की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, विच इज N2 इज इक्वल टू R2 ओवर A21। ओके स्टूडेंट्स, ये जो N2 की वैल्यू है इसको उठा के हम दोबारा इक्वेशन ए के अंदर पुट कर दें। सो अगर हम इसको इक्वेशन ए में पुट करते हैं तो यहां से हमें मिल जाएगी वैल्यू N3। ओके, आप इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ये कैलकुलेशन कैसे की गई है वहां से आप देख सकते हैं। जब हम N3 फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसके बाद जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों लेवल्स के दरमियान जो पॉपुलेशन का गैप है वो फाइंड आउट करना है, यानी हम फाइंड आउट करेंगे N3 माइनस N2। ओके, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 we will get N3 minus N2, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, R2 into 1 minus A32 over A21 W32 plus A32। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये A21 ग्रेटर देन A32 हो तो उस केस में ये जो आपके पास फ्रैक्शन है इसका आंसर लेस देन 1 आएगा, यानी ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है ये अगर आपके पास ग्रेटर देन नोमिनेटर हुआ तो आपका जो आंसर होगा वो लेस देन 1 आएगा। इन अ रिजल्ट हमारा ये N3 माइनस N2 जो टोटल आपके पास फैक्टर है ये आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। सो हमारे पास ये ही वो पॉसिबल कंडीशन है जिसके थ्रू हमारे पास लिविंग प्रोसेस हो सकता है, यानी अगर A21 हमारे पास क्या हो, A32 से ग्रेटर हो। इसका मतलब क्या है, A21 बेसिकली आपके पास आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है, A32 भी हमारे पास क्या है, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है। अगर A21 ग्रेटर देन A32 हो तो इसका मतलब यह है कि A21 बेसिकली लाइफ टाइम का रेसिप्रोकल है, यानी T21 का रेसिप्रोकल है, और A32 इज रेसिप्रोकल ऑफ T32 या टाउ 32। तो हमारे पास इन शॉर्ट टाउ 32 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, टाउ 21, देन हमारे पास लेजिंग प्रोसेस क्या होगा, पॉसिबल होगा। यानी हमारा लाइफ टाइम जो है वो लेवल 3 से 2 तक का जो एटम के लिए है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, किससे, T21 से या टाउ 21 से, मींस के लाइफ टाइम एट लेवल 2 to 1, यानी हमारे जो एटम्स हैं वो यहां पे ज्यादा देर के लिए स्टे करने चाहिए बनिस्बत इस लेवल के अंदर, यानी 3 से 2 जो लाइफ टाइम है वो ज्यादा होना चाहिए, 2 से 1 आपके पास लाइफ टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो स्टूडेंट, अगर ये कंडीशन आप अचीव कर लेते हैं
देन हमारे पास ये जो 4 लेवल लेजरिंग सिस्टम है वो क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। आई होप सो आपको 4 लेवल सिस्टम बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।